हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अपना जो एमए प्रीवियस में जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, इसके अंतर्गत अपन 2 चैप्टर है वो पढ़ चुके हैं। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है और दूसरा चैप्टर जो है वो अपना भी वर्तमान में चल रहा है। जैसे अपन ने पढ़ लिया आर्थिक भूगोल का आर्थिक विषय क्षेत्र, इसकी प्रकृति वगैरह अपन पढ़ चुके हैं, वो कंप्लीट है 2 वीडियो के अंदर। कल अपन ने पढ़ा था कृषि के अंदर भूमध्य सागरीय कृषि, एक कृषि अपनी कंप्लीट हो गई। आज अपन कृषि का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे जिसको अपन बोलते हैं जीवन निर्वहन कृषि। जीवन निर्वहन कृषि, जीवन निर्वहन कृषि। अब आप लोगों को जैसे नाम से पता है कि जीवन निर्वहन कृषि क्या होती है। जीवन का निर्वहन करने के लिए जो कृषि कार्य किया जाता है उसको अपन क्या कहेंगे, जीवन निर्वहन कृषि। जैसे प्राचीन समय के अंदर मानव जब आदिवासी था तो वो क्या करता था, आखेट वगैरह करता था या फिर कंदमूल वगैरह इकट्ठा करके अपना भोजन करता था। लेकिन उसके बाद में उसने जंगली जानवर जो है उन जंगली जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। और जंगली जानवरों को जैसे जैसे उसने पालतू बनाया वैसे वैसे उसको कृषि कार्य करने की इच्छा हुई कि इन जंगली जानवरों के साथ में अपना कृषि कार्य भी किया जाए। तो ये प्राचीन समय के अंदर फिर कृषि के जो स्वरूप है वो धीरे धीरे क्या हो गए, बदलते गए। तो माय डियर स्टूडेंट, जो जीवन निर्वहन कृषि 2 प्रकार की कृषि है। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो आ जाएगी आदिकालीन जीवन निर्वहन कृषि। एक तो आ गई आदिमकालीन जीवन निर्वहन कृषि और दूसरी आ गई आपकी कौन सी, सघन निर्वहन कृषि। सघन जीवन निर्वहन कृषि 2 प्रकार हो गए, ठीक है ना। जीवन निर्वहन कृषि कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, आदिमकालीन और एक सघन निर्वहन कृषि, 2 प्रकार हो गए। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले अपन पढ़ेंगे आदिमकालीन जीवन निर्वहन कृषि, ठीक है। इसको अपन अभी पहले पढ़ेंगे। आदिमकालीन निर्वहन कृषि, इसका अन्य नाम क्या है, इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। या इसका एक नाम और है, इसको कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। इसके 3 नाम होंगे, ध्यान रखना। इसको आदिम जीवन निर्वहन कृषि भी कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है और इसको कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो सटीक रूप से इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसको अपन ऐसे कहेंगे कि यह कृषि का सबसे प्राचीन तरीका है। देखो विशेषता लिख देता हूं, यह सबसे प्राचीन तरीका है, सबसे प्राचीन कृषि तरीका है, कृषि है जिसकी उत्पत्ति, जिसकी शुरुआत लगभग 7000 से 8000 वर्ष पूर्व है। 7000 से लेकर 8000 वर्ष पहले जो है यह कृषि जो है वो विश्व के अंदर क्या हुई थी, प्रचलन के अंतर्गत आई थी, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या हुआ कि प्राचीन समय के अंदर मानव का व्यवसाय क्या था, आखेट, वह भोजन संग्रह, ठीक। इसके बाद में जब मानव ने पशुपालन शुरू किया तो उसने ये स्थानांतरित कृषि शुरू की। स्थानांतरित कृषि
कब की? जब आखेट और भोजन संकट का टाइम था, उसमें पशुपालन शुरू किया था मानव, और पशुपालन शुरू करने के साथ में उसने स्थानांतरित कृषि को शुरू कर दिया। अब देखो इसकी परिभाषा क्या देनी है, देखो इस प्रकार की कृषि में, इस प्रकार की कृषि में वनों को काटकर जलाकर साफ करके ठीक है, वनों को काट के जला दिया, साफ करके राख को उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा आपने देंगे, इस प्रकार की कृषि में वनों को काटकर जलाकर साफ करके वहां पर कृषि कार्य किया जाता है, और उन वनों को जलाने के बाद जो राख बचती है, इस राख को उर्वरक के रूप में काम में लेते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कर्तन दहन। कर्तन दहन का मतलब, कर्तन का मतलब काटना, दहन का मतलब जलाना। तो यह कृषि जो है वनों को काटकर जलाकर, इसलिए इसका क्या नाम है? कर्तन दहन कृषि। इसको स्थानांतरित कृषि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कृषि जो है वो 2 या 3 वर्ष तक की जाती है, ठीक है ना। 2-3 साल कृषि करने के बाद में यही प्रोसेस अपनाकर किसी दूसरी जगह कृषि कार्य करते हैं। जैसे मान लो कोई भूमि का शोषण हुआ है, इस पर कृषि कार्य किया, अब अगर 2-3 साल कृषि कार्य करेंगे इस पर, तो इसका उपजाऊपन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब इसका उपजाऊपन कम हो गया तो ये क्या करेंगे? दूसरी जगह जाकर छोटा सा रूप लेकर वहां पर भी इसी प्रकार से साफ करके जमीनों को कृषि कार्य करेंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही है? स्थानांतरित हो रही है, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। और आदिमकालीन जीवन चक्र क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यह जो है विश्व की सबसे प्राचीन कृषि पद्धति है। आज से लगभग 7,000-8,000 वर्ष पहले जो है इसकी उत्पत्ति ही हुई थी, इसलिए इसको आदिमकालीन जीवन निर्वहन कृषि कहा जाता है, ठीक है। और देखो यह कृषि जो है, यह कृषि या ऐसी इस कृषि में उत्पादन कम होता है। कृषि में उत्पादन क्या होता है? कम होता है, ठीक है। उत्पादन कम होता है और किसान जो है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अनाज उगाता है, ठीक है ना। भरण पोषण करने के लिए अनाज उगाता है, मतलब इतना ही अनाज उगाता है जिससे साल भर उसका काम चल जाए खाने पीने के लिए, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार की उनको आय वगैरह नहीं होती, अनाज को बेचते नहीं है। तो इसमें किसान अपने परिवार के भरण पोषण करने हेतु उगाता है, और कृषि के अंदर उत्पादन भी क्या होता है? कम होता है। इसके अलावा खेतों का आकार छोटा होता है, खेतों का आकार छोटा होता है, खेतों का आकार छोटा होता है। इसमें मशीनरी का प्रयोग नहीं होता है, मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? मानवीय श्रम होता है, मानवीय श्रम ही किया जाता है। मतलब मजदूर भी नहीं लगाते, छोटे छोटे खेत के टुकड़े होते हैं, तो घर के जो लोग हैं वो लोग ही इस कृषि को कर लेते हैं, मशीनों का प्रयोग नहीं होता। इसमें विनिमय होता है, क्या होता है? वस्तु विनिमय होता है, वस्तु विनिमय करते हैं लोग, वस्तु विनिमय करते हैं, मतलब अनाज के बदले में अनाज देते हैं। जैसे किसी ने बाजरा बोया है तो बाजरा दे दिया, उसकी जगह मूंग ले लिया। किसी ने मोट बोया है तो मोट की जगह मोट दे दिया और मूंग ले लिया, बाजरा दे दिया, मूंग ले लिया। इस प्रकार से वस्तु के बदले में जो वस्तु खरीदी जाती है, बेची जाती है, उसको कहते हैं अपन वस्तु विनिमय। तो इसमें भी क्या होता है? वस्तु विनिमय होता है, किसी प्रकार की पूंजी वगैरह नहीं दी जाती है। और खासियत क्या है? इसमें
आदिमकालीन कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, कृषि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आदिमकालीन कृषि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे फावड़ा, कुदाली, ठीक है ना, दंताली। इस प्रकार के जो कृषि उपकरण है जो प्राचीन समय के अंदर कृषि में काम में लिए जाते थे, वो सारे के सारे इस प्रकार से काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो खेतों का आकार छोटा होता है, उत्पादन कम होता है, किसान अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए करता है इसका, मशीन का प्रयोग नहीं होता है, इसमें मुख्य रूप से मानवीय श्रम ही किया जाता है, वस्तु का विनिमय होता है, इसका मतलब वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती है, किसी प्रकार की कोई पूंजी वगैरह नहीं दी जाती है, ठीक है ना। और खास चीज इसमें क्या हो जाएगी, इसमें जो कृषक होते हैं छोटे गांव में रहते हैं, छोटे गांव में रहते हैं कृषक, और वहीं पर रहकर स्थानांतरित कृषि करते हैं जंगल में। या फिर ऐसे कहते हैं कि वर्तमान समय के अंदर जो जनजातियां हैं, भारत में पाई जाने वाली जनजातियां, ये जनजातियां वर्तमान में किस प्रकार की कृषि कर रही है, लेकिन सरकार ने क्या कर रखा है कि हाल ही के अंदर इस प्रकार की कृषि को रोक लगा रखी है। कारण क्योंकि भारत में लगभग 33% भाग वन होने चाहिए पृथ्वी के कुल भाग में, लेकिन वनों की प्रतिशत केवल 21% है, और 21 के अंदर भी धीरे धीरे वो सिमटता जा रहा है, पेड़ पौधे काट रहे लोग। इसलिए सरकार ने स्थानांतरित कृषि को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय ले लिया है। तो वर्तमान समय के अंदर जंगलों के अंदर कुछ जनजातियां जो रहती है वो इस प्रकार का कृषि कार्य करते हैं, ठीक है। ये कृषि जो है जंगल के अंदर की जाती है, और पहाड़ के ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी ढाल वाले क्षेत्र, पहाड़ी ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। तो इस प्रकार से ये तो हो गई जीवन निर्माण कृषि, स्थानांतरित कृषि या करते हैं कृषि की विशेषता होगी। अब देखो इस कृषि को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। इस कृषि के अन्य नाम बहुत ही इंपोर्टेंट है। स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम, स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम, स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम। अब अन्य नामों के अंदर देखो विश्व के विभिन्न जो देश है, इन देशों को इनको विभिन्न देशों में जो ये कृषि है इसको अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। जैसे मान लो इसको मध्य अफ्रीका में कहा जाता है, मध्य अफ्रीका, इसमें इसको कहा जाता है मोसेले। मध्य अफ्रीका में इसका क्या नाम है, मोसेले नाम है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि का मध्य अफ्रीका में नाम है। इसके साथ में जो आपका मध्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट नाम है मिल्पा। मध्य अमेरिका में इस कृषि का नाम क्या है, मिल्पा नाम है। साथ में ब्राजील में इसको केमाडा कहा जाता है, ब्राजील में इसको केमाडा कहा जाता है, केमाडा, ठीक है। इसको मलेशिया में क्या कहा जाता है, इसको लदांग कहा जाता है। मलेशिया में इसका क्या नाम है, लदांग नाम है। साथ में जावा, फिलीपींस में इसको केंगिन बोलते हैं, फिलीपींस में इसको केनिन कहा जाता है, केनिन कृषि के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसको लाओस में इसको रे कहा जाता है, लाओस में इसको क्या कहते हैं, रे कहते हैं। और लाओस के अलावा जो श्रीलंका है चेन्ना कहा जाता है, श्रीलंका में इसको चेन्ना कहा जाता है, ठीक है। ये इसके अन्य नाम हैं। इनके अलावा भी विश्व के बहुत सारे देश हैं, इन देशों के अंदर ये स्थानांतरित कृषि की जाती है, और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इनके नाम भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। भारत के अंदर भी इसके कई नाम हैं। जैसे भारत में इसको जो पूर्वोत्तर भारत है,
पूर्वोत्तर भारत से आने के नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं यहाँ पर झूम कृषि या इसको झूमी कृषि कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जानते हैं इसको? झूमी या झूमी के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में इसको कोदू कोमन बोलते हैं। ओडिशा में इसको कोदू कोमन इस नाम से जानते हैं। इसके अलावा और अगर अपन बात करें तो राजस्थान में इसको वागरा कृषि कहा जाता है। राजस्थान में वागरा कृषि कहा जाता है। सीमाता और दजिया, सीमाता और एक नाम है दजिया, ये भील जनजाति के जो लोग हैं ये वागरा कृषि करते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में जो करते हैं उसको सीमाता और मैदानी क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं? दजिया के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश जो रहते हैं, इस मध्य प्रदेश के अंदर इसको पेंडा कृषि के नाम से जानते हैं। पेंडा कृषि, और इसको दीपा कृषि भी कहा जाता है। दीपा कृषि के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये जनजाति के जो लोग हैं, ये जनजातियों के लोग जो है विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। और विश्व में जो पाए जाने वाले इसके नाम है, मुख्य मुख्य जो नाम है ये मैंने आपको बता दिए हैं। मध्य अफ्रीका में मसोले है, मध्य अमेरिका में मिल्पा है, ब्राजील में केमाटा है, मलेशिया में लताम है, फिलीपींस में किडनी है, श्रीलंका में चेन्ना है। भारत में अलग अलग नाम है इसका। पूर्वोत्तर भारत में झूम या झूमी कृषि कहते हैं। ओडिशा के अंदर इसको कोदू या कोमन कृषि के नाम से जानते हैं। राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है? वागरा कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में इसको पेंडा कृषि बोलते हैं। जैसे गोंड जनजाति के जो लोग हैं वो पेंडा कृषि के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार दीपा कृषि जो है ये भी जनजातियों के द्वारा ही की जाती है। ठीक है ना। तो विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार की कृषि की जाती है और उसके नाम भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो कृषि की जाती है इनके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी फसलें होती है? इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलें होती है। खाद्यान्न, खाद्यान्न मतलब जो खाने पीने के काम में ली जाती है। तो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन जो है यहाँ पर मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा झाड़ीदार फसलें जो है वो झाड़ीदार फसलें भी यहाँ पर मुख्य रूप से की जाती है। झाड़ीदार फसलें भी की जाती है। ठीक है। झाड़ीदार फसलें की जाती है। इसके अलावा फसल कौन कौन सी की जाती है? तो फसल का नाम आप आराम से बता सकते हो। इसके अंदर एक तो रतालू है, रतालू, मूंगफली है, आपका खीरा है, टमाटर है। ये जो फसलें हैं वो भी इन क्षेत्रों के अंतर्गत की जाती है। मटर, केला वगैरह इस प्रकार की विभिन्न फसलें यहाँ पर बोई जाती है। साथ में गन्ना, कपास, मक्का, गन्ना, कपास, मक्का आदि फसलें भी इन क्षेत्रों के अंतर्गत इस जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत बोई जाती है। ठीक है। फिर देखो मैंने आपको बताया था इसमें ये कृषि जो है स्थानांतरित कृषि जो कहते हैं, क्योंकि 2 या 3 बार कृषि करने के बाद ही इसमें छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि जमीन क्या हो गई? उपजाऊ हो जाती है। इसलिए इसको 2-3 साल के लिए छोड़ा जाता है। पट्टी का मतलब खाली छोड़ देंगे इसमें। ठीक है। जैसे ये कृषि हो गई, इसको भी पट्टी छोड़ेंगे। फिर जैसे यहाँ पर कृषि करते हैं, यहाँ पर कृषि करने के बाद क्या करेंगे? ये वापस इस क्षेत्र में आएंगे और इस भाग में दोबारा जो पेड़ पौधे होंगे उनको काट कर वहाँ पर दोबारा कृषि करेंगे, क्योंकि जमीन का उपजाऊ क्या होता है? पट्टी छोड़ने से बढ़ जाता है। पट्टी भूमि क्या होती है? मतलब ऐसी भूमि जिसमें किसी प्रकार की फसल नहीं हो जाती या उसको खाली छोड़ दिया जाता है, उसको पट्टी भूमि कहते हैं। तो ये जो है 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए जमीन को क्या करते हैं? खाली छोड़ देते हैं। इस खाली छोड़ी हुई जमीन को क्या कहते हैं? पट्टी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखो इसमें पशुओं का प्रयोग शून्य होता है। लकड़ी के हल होते हैं और भूमि से खरपतवार वगैरह भी नहीं निकाली जाती है। इसके बाद में बीज छिड़क कर खेती की जाती है। खेती किस प्रकार करते हैं? बीज छिड़क कर खेती करते हैं। बीज छिड़क कर
ठीक है ना। बीज छिड़क कर खेती करते हैं, कई जगह रोपण कृषि भी करते हैं, ठीक है। कई लोग वर्तमान समय के अंदर ये रोपण कृषि भी करने लगे हैं, नहीं तो ये लकड़ी के हल वगैरह रखकर वहाँ पर बीज छिड़क कर और कृषि कार्य कर देते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये आदि जीवन निर्वहन कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि, कर्तन दहन कृषि आप लोगों को समझ में होगी, ये विशेषता होगी, ये अन्य नाम होंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण कृषि कार्य कृषि है। आप लोग इसको एक बार वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाइए और इसको एक बार पढ़ोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के अंदर अपन अगली कृषि पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।